नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले बात करते हैं समस्तीपुर की, जहां का गूगल बॉय अंकित अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर रहा है। उसे न सिर्फ पवित्र मंत्र कंठस्थ हैं, बल्कि कई मुश्किल सवालों का वो झट से जवाब दे देता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह अपावितस्थले गले बलम बलम बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमन 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 निना डमन डमनम चकार चंद्र तांडवम तनोतना शिव शिवम। महज 8 साल की उम्र में होनहार अंकित के मुंह से धारा प्रवाह महामृत्युंजय महामंत्र सुनकर आप दंग रह जाएंगे, लेकिन ये सच है। महज 4th क्लास में ही अंकित को न सिर्फ ये मंत्र कंठस्थ याद है, बल्कि 208 किताबों के लेखकों का नाम भी वो बिना थके और बिना रुके बता सकता है। उसकी इसी प्रतिभा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी सराहा है। मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। मैंने 208 पुस्तकों के पुस्तक और लेखकों का नाम सुनाया 7 मिनट 50 सेकंड में। अंकित से पहले उसका बड़ा भाई भी ये कमाल दिखा चुका है। इसी प्रतिभा के बल पर आज दोनों भाइयों का डंका दूर दूर तक बज रहा है, तो उसके परिजन खुशी से फूले नहीं समा रहे। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोनों बेटे ने मेरा मान बढ़ाया है। मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा बेटा इतना आगे बढ़ेगा। मुझे बहुत इस दोनों पर गर्व है। कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पार। इस छोटी सी उम्र में ही इन दोनों नन्हे भाइयों ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। मुकेश, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। लोहरदगा के दिव्यांग कलाकार प्रदीप कश्यप को कुदरत ने बड़ी नेमत बख्शी है। उसके हाथों से तैयार पेंटिंग देखकर आप दंग रह जाएंगे। लोहरदगा के दिव्यांग कलाकार प्रदीप कश्यप अपने पैरों पर बमुश्किल ही चल पाते हैं, तो दोनों हाथ भी उनका ठीक से साथ नहीं दे पाते, लेकिन अपने बुलंद हौसलों और कल्पना के बल पर वो ऐसी ऐसी तस्वीरों को आकार दे डालते हैं कि देखने वाला दांतों तले उंगली दबा लेने को मजबूर हो जाए। पेंसिल की नुकीली धार से उन्होंने पीएम मोदी से लेकर बॉलीवुड की हस्तियों की एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे स्केच तैयार किए कि हर कोई उनकी प्रतिभा का मुरीद हो गया। देश और दुनिया को अपना हुनर दिखाना अब यही इनकी चाहत है। अभी तक मेरा टैलेंट सिर्फ मोहल्ला और घर में ही सीमित है। हम चाहते हैं कि मेरा टैलेंट पूरा दुनिया देखे, और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है। कुदरत ने भले ही प्रदीप को दोनों पैरों और हाथों से लाचार कर दिया हो, लेकिन बदले में ऐसी नेमत बख्शी कि इन तस्वीरों से हर कोई उनका मुरीद बनता जा रहा है। अदिति सिन्हा, न्यूज़ 18 लोहरदगा। लोहरदगा का एक गांव बंद दरवाजों का गांव बन गया है। यहां के तमाम दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं, तो आखिर चले कहां गए इन तालों के पीछे रहने वाले लोग। लोहरदगा के इस गांव के हर घर के दरवाजे बंद पड़े हैं और उस पर बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा है, कहीं कोई चहल पहल नहीं है, तो तालों से जबरन बंद किए गए ये दरवाजे भी चुपचाप यूं ही खड़े हैं। आखिर कहां गए वो लोग जो कभी इन 4 दीवारियों के अंदर रहा करते थे? आखिर कहां गई वो खिलखिलाहट और वो हंसी ठिठोली जो कभी इन गली और मोहल्लों में गूंजा करती थी? कोरोना जैसे जैसे ख़त्म होते गया उसे उसे यहाँ काम नहीं मिला। उसके बाद यहाँ को लोग आदमी सब चले गए अपना फिर काम रोजी रोजगार में, फिर ताला उला लगा के अपना गांव घर छोड़ के फिर बाहर चले गए। कैरू पंचायत के इस छोटे से गांव में 125 से ज्यादा घर हैं, जहां कभी जिंदगी का बसेरा हुआ करता था, लेकिन आज इसमें से आधे से ज्यादा घरों में ताले लटके हैं और इन घरों के अंदर रहने वाले बाशिंदे कामकाज की तलाश में बड़े शहरों का रुख कर चुके हैं। अदिति सिन्हा, न्यूज़ 18 लोहरदगा।
पटना के रेल यात्रियों का बोझ ढोने वाले कूली अब चाय बेचकर रोजी रोटी चला रहे हैं। कोरोना ने ऐसी चुनौती खड़ी की कि कूलियों को भी जीने का रास्ता बदलना पड़ा। पटना में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, तो रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर कूलियों के टी स्टॉल में जलती अंगीठी के ऊपर चढ़ी चाय की केतली से भाप निकल रही है। लंबे सफर पर जाने वाले यात्री यहाँ चाय की गर्मा गर्म चुस्की लेते हैं और फिर ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ चले जाते हैं। रेलवे स्टेशन में मुसाफिरों का बोझ ढोने वाले कुछ कूली ही इस टी स्टॉल को चलाते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ भैया हम लोग को भुखमरिया आ गई। हम लोग काम चाहे पर टाइम निकाल देते हैं, काम करते प्लेटफार्म पर जब गाड़ी आती है तो प्लेटफार्म पर चल जाते हैं और नहीं रहा गाड़ी तो हम लोग चाय बेचते हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के आने की घोषणा यहाँ से साफ सुनाई देती है। जैसे ही ट्रेन आने का पता चलता है, ये कूली दौड़े भागे स्टेशन जाते हैं, मुसाफिरों का बोझ ढोते हैं तो बाकी समय टी स्टॉल पर ग्राहकों को चाय की प्यालियां परोसते हैं। लॉकडाउन हुआ है तो घर का परिस्थिति खराब होने के कारण ये ट्रेन आती है, जाते हैं, फिर चलाते हैं। कोरोना काल में पटना रेलवे स्टेशन के इन कूलियों की जिंदगी बेपटरी हो गई थी, लेकिन चाय के इन प्यालियों ने इन कूलियों को एक बार फिर उम्मीदों की रेल पर सवार होने का मौका दे दिया है। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। पटना में ज्यों-ज्यों ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, पटना के लहासा मार्केट में त्यों-त्यों गर्म कपड़ों के बाजार में गर्मी बढ़ती जा रही है। पटना में पारा लुढ़कता जा रहा है तो लहासा मार्केट में सजे गर्म कपड़ों के बाजार में गर्मी बढ़ती जा रही है। जाइए, पसंद के स्वेटर उठाइए और ठंड को दूर भगाइए। इस मार्केट में क्या नहीं है। मैडम के लिए स्टाइलिश गाउन की पूरी रेंज है तो डेनिम जैकेट्स का नीला समंदर भी है। यहाँ साहब के लिए गरम और नरम जैकेट्स भी हाजिर हैं, तो माएं अपने लाडलों के लिए टोपियों और मुलायम स्वेटर्स की खरीदारी में बिजी हैं। कंबल वगैरह कुछ लेंगे, कुछ छोटे बच्चों का कपड़ा लेने आया। यहाँ वैरायटी मिल जाती है काफी। लेकिन इस बार तो पिछले तरीके का हाँ नहीं है, वैसा मार्केट नहीं है। वही हम देखने आए हैं तो वैसा मार्केट नहीं है। लुधियाना से लेकर दिल्ली तक और बॉम्बे से लेकर यूपी तक उत्तर भारत के स्वेटर व्यापारी तो गर्म कपड़ों का भरा पूरा संसार लेकर हाजिर हैं। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार तिब्बती व्यवसायी नजर नहीं आ रहे हैं, तो खरीदारों को उनकी कमी खल रही है। काफ़ी अंतर है। जैसे पहले वैरायटीज़ काफ़ी थी, इस बार वैरायटीज़ नहीं है, जो है उसी में हमें लेना है। इसलिए तो कुछ पसंद आ रहा है इस बार? ज़्यादा कुछ तो नहीं, ट्राई कर रहे हैं, पसंद आ जाए। इस बार तिब्बती व्यापारी भले ही न आए हो, लेकिन जिस तेजी से पारा गिरता जा रहा है, उसी तेजी से गर्म कपड़ों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही लहासा मार्केट में खरीदारों का हुजूम भी उमड़ता जा रहा है। नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। पटना में पारा गिरता जा रहा है तो गर्म कपड़ों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वेटर बुनने वाली एक मशीन बड़े काम की साबित हो रही है। सुल्तान परवीन के हाथ मशीन पर चलते जा रहे हैं और रंग बिरंगे धागों से जुड़कर डिजाइनर स्वेटर बुनता जा रहा है। यही वो मशीन है जो आपकी पसंद, आपकी फिटिंग और आपके फेवरेट रंग के धागों से आपका डिजाइनर स्वेटर तैयार कर सकता है, वो भी महज 2 घंटे के अंदर। पटना के लहासा मार्केट में स्वेटर बनाने की ये मशीन इन दिनों आम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तैयार मशीन द्वारा होता है जी, और इसमें जो है जो नाप देते हैं उस हिसाब से बनाते हैं हम लोग। लंबाई चौड़ाई जो उनका है तो सुई के हिसाब से लंबाई चौड़ाई निकालकर। हर किसी के शरीर पर फिट आने वाले कपड़े आसानी से नहीं मिलते, तो सर्दियों में अपने साइज और पसंद का गर्म कपड़ा पहनना और मिलना
मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस मशीन ने इन सारी मुश्किलों को दूर कर दिया है। सबसे बड़ा बात है कि पटना में साइज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लोगों का। एक स्वेटर ब्रांड में अगर जाते हैं आप तो 2000, 3000, 5000 के रेंज में आता है, और हमारे पास 1000, 1200 के रेंज में किसी भी साइज में अवेलेबल हो जाएगा। पटना में जिस तेजी से पारा गिरता जा रहा है, उसी तेजी से गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वेटर बनाने वाली ये मशीन आप हर तरह की डिमांड को आसानी से पूरी कर सकती है। नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। गया के कुष्ठ आश्रम में न रहने का बेहतर इंतजाम है और न खाने की व्यवस्था। यहाँ रहने वाले कुष्ठ रोगी जानवरों की जिंदगी गुजारने को विवश हो गए हैं। छत टूट फूट गई है, दीवारों से प्लास्टर उखड़ते जा रहे हैं, तो फर्श का भी बुरा हाल हो गया है। ये नजारा है गया में बिहार के एकमात्र गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम सह अस्पताल का। इन अंधेरों और जर्जर कमरों में दिन में भी ठीक से दिखाई नहीं देता, तो रात में क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए कुष्ठ रोगियों ने बरामदे पर बसेरा बसा लिया, लेकिन सर्द हवा के थपेड़े यहाँ भी उन्हें जीने नहीं दे रहे। खर्च करते हैं, देखिए हम लोग कैसे रहने के लायक है, इसमें कैसे हम लोग रहेंगे। छत गिर रहा, मर जाएंगे तो 2 आदमी मिलके 3 आदमी मिलके ले मट्टी कर देगा, फेंक देगा ले करके। कोई देखे वाला सुने वाला यहाँ है नहीं। अपनों से ठुकराए कुष्ठ रोगियों को यहाँ सालों पहले सिर छिपाने के लिए छत दी गई थी, लेकिन उपेक्षा और बद इंतजामी ने ऐसा हाल कर दिया कि ये रोगी ऊपर वाले का नाम लेकर एक एक पल काट रहे हैं। मरीज लोग तो यहाँ रहना चाहता है, लेकिन मरीज के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। न बेड रहने के लिए, न बेड है, वार्ड टूटा फूटा वार्ड है, न शौचालय की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। कुष्ठ रोगियों के कल्याण के नाम पर सरकार भले ही लंबी चौड़ी डींगे हाँक ले, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार के सिकलौते कुष्ठ आश्रम में ये रोगी आज जानवरों से जिंदगी गुजारने को मजबूर है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। बेगूसराय की झुग्गी झोपड़ियां ठंड में जद्दोजहद कर रही है। सर्द हवा के झोंकों ने यहां के बाशिंदों की जिंदगी में हजार मुश्किलें भर दी है। अपने छोटे से बच्चे के साथ बेगूसराय की बसंती देवी इस झुग्गी झोपड़ी के बाहर ठंड से जंग लड़ने की जद्दोजहद कर रही हैं, तो झोपड़ियों के इस मोहल्ले के अन्य बाशिंदों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इस साल की बाढ़ में अपना आशियाना गंवाने वाले आसपास के बाढ़ पीड़ितों ने इन झुग्गी झोपड़ियों में पिछले कई महीनों से शरण ले रखी है, लेकिन जैसे जैसे पारा गिरता जा रहा है, वैसे वैसे सर्द हवा के झोंके सांस लेना मुश्किल कर देते हैं। खा पिए के दिक्कत रहे, हमरा सरकार ओहो मदद नहीं कलखिन। न रहे के व्यवस्था कलखिन, न पानी निकाले के व्यवस्था कलखिन। बाल बच्चा दिक्कत काट कर रोड पर दुख मर करा ली है। एक तो सर्दी का सितम, ऊपर से मासूम बच्चों की फिक्र। आखिर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ये बाशिंदे इस भरी ठंड में जाए भी तो कहां जाएं? संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। पूर्णिया के शातिर धंधेबाजों ने शराब तस्करी का नया रास्ता ढूंढ लिया है। कार के गेट से छिपाकर शराब की बोतलों की तस्करी हो रही है। शातिर तस्करों ने महाराष्ट्र नंबर की इस कार को नशे की कार बना डाला। जिधर हाथ डालिए उधर ही आपको शराब की एक से एक बोतल जरूर मिल जाएगी। ऐसी जगह पर गुप्त बॉक्स में नशे की बोतलें छिपाई गई हैं, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। कल रात भी एक टेम्पो और एक सिविक गाड़ी में जिसमें छुपा हुआ चेंबर था, उसमें शराब जब्त किया गया है। गेट के अंदर ऐसा ही एक तहखाना मिला, जिसके अंदर शराब की बोतलें छिपी हुई थी। तरीका अपनाते हैं तो उत्पाद महकमा भी तस्करों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। पूर्णिया का एक चचरी पुल ग्रामीणों की लाइफलाइन बन गया है। इससे गुजरना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के सामने और कोई रास्ता भी तो नहीं है।
सौरा नदी ने जोका जरमय गांव के बाशिंदों का रास्ता रोके रखा है, तो विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए इस गांव के बाशिंदों ने सौरा नदी के ऊपर बांस की चचरी पुल बना ली। अब यही चचरी पुल आसपास के कई गांवों के लिए लाइफलाइन बन गई है। किसी को दवा खरीदने पूर्णिया जाना है तो किसी को दिहाड़ी के लिए 10 रुपए चुकाइए और चचरी पुल से फर्राटा भरते हुए निकल जाइए। ये हम आ रहे हैं चीनी बाजार से। अच्छा, जाएंगे अभी चनका जाएंगे। तो यहाँ का बहुत स्थिति बहुत खराब है। चचरी पुल है, यहाँ पुल बनना चाहिए। मॉनसून में जब सौरा नदी उफान पर होती है तो इस चचरी पुल से गुजरना और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन ये ग्रामीण करे भी तो क्या करे, इस पुल से गुजरने के सिवाय कोई रास्ता भी तो नहीं है। पुल नहीं ना बन रहा। यहाँ एक बार आया तो बोला न पहले रोड बनने दीजिए उसके बाद पुल बनेगा। तो फिर हम लोग बोले कि ठीक है पहले रोड बनाइए उसके बाद पुल बनाइएगा। तो फिर जब रोड बन गया बोला सामान आ रहा, सामान आते आते ही कहाँ फंस गया सामान अभी तक में। आजादी के सालों गुजर गए, लेकिन नेताजी पुल के नाम पर वादे ही करते रहे। जब ये वादे पूरे होंगे तब तक यही चचरी पुल पूर्णिया के इन बाशिंदों के लिए एकमात्र सहारा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। रांची के आलिशान वेंडर मार्केट पर उपेक्षा का ग्रहण लगता जा रहा है। 2 साल के अंदर इस मार्केट की हालत ऐसी हो गई है कि हर तरफ बदहाली साफ झलक रही है। 54 करोड़ रुपए खर्च कर बने रांची के आलिशान वेंडर मार्केट की महज 2 साल के अंदर दुर्गति हो गई। बेसमेंट में लंबे वक्त से पानी भरा है, जहां तहां कूड़े कचरे का अंबार बिखरा पड़ा है, तो मार्केट की दीवारों को पिकदान बना दिया गया। यही नहीं, जगह जगह से प्लास्टर उखड़कर गिरते जा रहे हैं। इससे वेंडर मार्केट में दुकान लगाने वाले बेहद परेशान हैं। कंपनी लिया था तो कंपनी पूरा सफाई करता था, पोछा वोछा सब लगाता था। कंपनी का पैसा नहीं मिलने के कारण वो अपना कंपनी हट गया और फिर निगम से कर्मचारी आए तो बढ़िया साफ सुथरा नहीं कर रहे हैं। इस 4 मंजिला चमचमाती बिल्डिंग में 100 से ज्यादा दुकानें सजी हुई हैं, जहां दिन भर खरीदारों का तांता लगा रहता है। लेकिन रांची नगर निगम ने इस वेंडर मार्केट की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। कुछ विवाद के कारण उस कंपनी को हटा दिया गया, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब से वहां साफ सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने अपने हाथ में लिया है, सुरक्षा का व्यवस्था जब से अपने हाथों में लिया है, तब से वेंडर मार्केट की स्थिति बहुत खराब है। रांची के अटल स्मृति वेंडर मार्केट की बिल्डिंग सामने तो शानदार नजर आती है, लेकिन गंदगी और बदइंतजामी ने इस मार्केट की दरो दीवार की रंगत ही बिगाड़ कर रख दी। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। भोले की नगरी में भोले के दूत कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। देवघर जिला प्रशासन इसके लिए वॉलंटियर्स की टोली तैयार कर रहा है। बाबा नगरी के बाशिंदे कोरोना के प्रति बेपरवाह हो गए हैं। न किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है और न ही कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग ही। और तो और शादी और ब्याह के मौसम में देश के कोने कोने से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इससे देवघर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज होती जा रही है। ऐसे में भोले की नगरी में कोरोना की रोकथाम के लिए भोले के दूतों की ऐसी टोली तैयार की जा रही है, जो न सिर्फ कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी, बल्कि इस महामारी के बचाव के उपायों पर भी जोर शोर से प्रचार प्रसार करेगी। एक सोशल मूवमेंट लॉन्च किया है, भोलेनाथ के दूत, जो मास्क एनफोर्समेंट वॉलंटियर्स रहेगा। हम लोगों ने कुछ वॉलंटियर्स को सिलेक्ट किया है और ये लोग अपने अपने इलाके में इसके संबंध में मैसेज पहुंचाएंगे। वैक्सीन ज्यादा दूर नहीं है, तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही इस महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। भोले के दूत इस संदेश के साथ जल्द ही बाबा नगरी की सड़कों पर घूमते नजर आएंगे। ऋतुराज, न्यूज़ 18 देवघर। नालंदा का ऐतिहासिक रुक्मणी स्थान उपेक्षा का शिकार हो गया है। इसके गर्भ में सुनहरे अतीत के कई पन्ने दबे हुए हैं, लेकिन किसी के पास इसके तह तक जाने की फुर्सत नहीं है। नालंदा के रुक्मणी स्थान के इस बुद्ध मंदिर में
पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, तो इस खुले मैदान में बिखरे इन खंडहरों के अंदर इतिहास के कई राज दफन हैं, जिन्हें दुनिया के सामने लाने के लिए पुरातत्व विभाग ने 2 साल पहले इस इलाके की खुदाई की थी। तब 2 प्राचीन कालीन प्रतिमाएं मिली थी, लेकिन इसके बाद से ना तो पुरातत्व विभाग और ना बिहार सरकार ने रुक्मणी स्थान की कोई खोज खबर ली। ऐसे में इतिहास के पन्ने तो दबे ही हुए हैं, बची खुची धरोहरें भी मिटती जा रही हैं। प्रतिमा मिला है, हम इस जानकारी यहाँ से भी लिए हैं कि प्रतिमा मिला है, तो हमें तो सोच है कि सरकार इस पर विचार करें, पर पर्यटक को बढ़ावा दें। तो ये बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए, जरूरी बनना चाहिए। रुक्मणी स्थान का नालंदा ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी बड़ा नाम है, लेकिन जब लंबा सफर तय कर सैलानी यहाँ तक पहुँचते हैं तो इन बेतरतीब अवशेषों को देखकर उन्हें निराशा हाथ लगती है। अभिषेक, न्यूज़ 18 नालंदा।